प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने फिर से हमें जय का दिन में, पुनरुत्थान का दिन में लाए हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु से सहायता मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, महान ईश्वर, जीवते परमेश्वर, महान तारणहार, पालनहार, सृजनहार प्रभु, मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में झुक जाते हैं, आराधना, स्तुति और वंदना करते हैं। फिर से आपने अनुग्रह दिया है, आपकी उपस्थिति में प्रभु जी लेके आया, धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जी हम आज पवित्र दिन, पुनरुत्थान के दिन के लिए धन्यवादी हैं। विशेष करके आज की सारी सेवा में आप अनुग्रह उंडेले निकम्मे दास को प्रभु जी वचन से बातें करें, गीत गाने में सहायता करें, आराधना का वचन, मेज का विचार, मेज सहित अंतिम विचार प्रभु आपके लोगों को आप ही दीजिए। मनुष्य बुद्धि, मनुष्य ज्ञान, मनुष्य समझ को आप हटाइए। प्यारे प्रभु, आप ही हमारा सृष्टि करता, हमारा उद्धार करता है, हमारा सृजनहार, पालनहार, तारणहार प्रभु है। आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र नाम में प्रभु जी हम रख देते हैं। प्रभु जी आज पूरे विश्वव्यापी कलीसिया में, जगह जगह में, जहाँ कहीं भी आपके लोग संगति में जुटे हैं प्रभु, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे प्रभु जी और इस रीति से संगति कर रहे हैं, हर एक बातों में प्रभु आपकी महिमा हो। उनके जीवन के द्वारा से प्रभु आप आत्माओं को प्यारे प्रभु जी अनुग्रह के सिंहासन के निकट ले आएँ। ऑनलाइन की हर एक रुकावट बाधाओं को दूर करे, खंडन करे प्रभु, आप ही महिमा, आदर, गौरव पाएँ। सो प्यारे प्रभु जी संपूर्ण आदर, मान, गौरव दे करके प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग गीत संख्या 90 गाएंगे। पवित्र प्रभु जी मेरे, स्तुति उद्धार के लिए, स्तुति उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे, स्तुति उद्धार के लिए, स्तुति उद्धार के लिए। अति ऊंचे स्थान पर प्रभु, सिंहासन पर जो तू है। अति ऊंचे स्थान पर प्रभु, सिंहासन पर जो तू है। महान तेरी महिमा, वर्णन से बाहर हो। महान तेरी महिमा, वर्णन के बाहर हो। पवित्र प्रभु जी मेरे, स्तुति उद्धार के लिए, स्तुति उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे, स्तुति उद्धार के लिए, स्तुति उद्धार के लिए। पाप का कोड़ी जो मैं था, तूने की मुझ पर दया। पाप का कोड़ी जो मैं था, तूने की मुझ पर दया। धोकर पाप के दागों को पवित्र मुझे किया। धोकर पाप के दागों को पवित्र मुझे किया। पवित्र प्रभु जी मेरे,
जी मेरे सूती उधार के लिए, सूती उधार के लिए। अशुद्ध होठों से मैंने जीवन कपट से बिताया, अशुद्ध होठों से मैंने जीवन कपट से बिताया। तो कर इस दोष मोह को स्तुति का गीत दिया, दो कर इस दोष मोह को स्तुति का गीत दिया है। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति उद्धार के लिए, स्तुति उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति उद्धार के लिए, स्तुति उद्धार के लिए। छुटकार का दाम जो दिया, मैं तेरी स्तुति करूँगा। छुटकार का दाम जो दिया, मैं तेरी स्तुति करूँगा। हे कलवारी के प्रभु, सबसे आदर के योग्य। हे कलवारी के प्रभु, सबसे आदर के योग्य। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति उद्धार के लिए, स्तुति उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति उद्धार के लिए, स्तुति उद्धार के लिए। आदर मैं तेरा करूँगा, आनंद से सदा प्रभु। आदर मैं तेरा करूँगा, आनंद से सदा प्रभु। प्रशंसा तेरी करूँगा, सबसे तू ही उत्तम है। प्रशंसा तेरी करूँगा, सबसे उत्तम तू ही है। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति उद्धार के लिए, स्तुति उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति उद्धार के लिए, स्तुति उद्धार के लिए। आँखों से तुझे देखूंगा, स्वर के दूतों के मध्य में। आँखों से तुझे देखूंगा, स्वर के दूतों के मध्य में। उद्धार करता शीघ्र आनंद से बाढ़ जोहता। उद्धार करता शीघ्र आनंद से बाढ़ जोहता।
संख्या 178। दे दो प्रभु इस मोह को स्तुति के गीतों से, दे दो प्रभु इस मोह को स्तुति के गीतों से। मंदिर हम हैं तेरे लिए, महिमा मंदिर हम हैं तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से, महिमा हो इस जीवन से। दे दो प्रभु इस मोह को स्तुति के गीतों से, दे दो स्तुति के गीतों से। आँखें तेरी है सारे जग में, क्या कोई छिप सकता तुझसे। आँखें तेरी है सारे जग में, क्या कोई छिप सकता तुझसे। अग्नि समानांतर वेदी और ज्ञानी है सब तेरे। अग्नि समानांतर वेदी और ज्ञानी है सब तेरे। दे दो प्रभु इस मोह को स्तुति के गीतों से, दे दो प्रभु इस मोह को स्तुति के गीतों से। सारे विश्व में तू हाजिर है, कोने कोने को छान लेता है। सारे विश्व में तू हाजिर है, कोने कोने को जान लेता है। हर मनुष्य की गति को तू जानता, कोई छिपे नहीं तेरे से। हर मनुष्य की गति को तू जानता, क्योंकि इस मोह को स्तुति के गीतों से। दे दो प्रभु इस मोह को स्तुति के गीतों से। सारे विश्व का सृजनहार है, आज्ञा देकर बनाया तुझसे। सारे विश्व का सृजनहार है, आज्ञा देकर बनाया तुझसे। पाप के कारण बिगड़ा है ये, अब नाश होगा पूरे जड़ से। पाप के कारण बिगड़ा है ये, अब नाश होगा पूरे जड़ से। दे दो प्रभु इस मोह को स्तुति के गीतों से। दे दो प्रभु इस मोह को स्तुति के गीतों से। सारे विश्व का न्यायाधीश तू है, अन्याय तुझसे नहीं होता है। सारे
न्यायाधीश तू है, अन्याय तुझसे नहीं होता है। खराई से न्याय करता है, कोई बचे नहीं तेरे प्रताप से। खराई से न्याय करता है, कोई बचे नहीं तेरे प्रताप से। पर दो प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से। पर दो प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से। तेरा प्रेम अद्भुत सनातन का है, नहीं चाहता कोई नाश हो जाए। तेरा प्रेम अद्भुत सनातन का है, नहीं चाहता कोई नाश हो जाए। आया इसलिए तो जग में प्राण देकर बचाए दंड से। आया इसलिए तो जग में प्राण देकर बचाए दंड से। बोले दो प्रभु मुझको स्तुति के गीतों से। बोले दो प्रभु मुझको स्तुति के गीतों से। जय जयकार हो तेरा है प्रभु, तूने हमको बचाया नरक से। जय जयकार हो तेरा है प्रभु, तूने बचाया नरक से। सामर प्रताप तेरा है, हालेलुया गाते अगर से। सामर घोर प्रताप तेरा है, हालेलुया गाते अगर से। दो प्रभु इस तुमको स्तुति के गीतों से। बड़े दो प्रभु इस तुमको स्तुति के गीतों से। मंदे हम हैं तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से। मंदे हम हैं तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से। महिमा हो इस जीवन से। बोले दो प्रभु इस मुझको स्तुति के गीतों से। बोले दो प्रभु इस मुझको स्तुति के गीतों से। गीत संख्या 766। प्रभु कृपालु विशालु दयालु, आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। प्रभु कृपालु विशालु दयालु, आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। मुझ पापी को तूने बचाया, मेरे खातिर लहू बहाया। मेरा गुनाह धुल गया, मुक्ति का द्वार खुल गया।
का जो मुझ पापी को तूने बचाया, मेरे खातिर लहू बहाया, मेरा गुनाह धुल गया, मुक्ति का द्वार खुल गया, तेरा जिला जो कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण, कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। रूप मनुष्य का जग में लिया था, अंधियारे को दूर किया था, सूती में से झुक गया, तेरी सुनी जो सदा, जो मोटा सारा गगन। रूप मनुष्य का जग में लिया था, अंधियारे को दूर किया था, सूती में से झुक गया, तेरी सुनी जो सदा, जो मोटा सारा गगन। कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। आए हैं हम तेरे द्वार, सुन ले तू मेरी दिल की पुकार, मौत से मुझको तू बचा, मेरी है ये प्रार्थना, दर्शन को तेरे लगन। आए हैं हम यीशु तेरे द्वार, सुन ले तू मेरी दिल की पुकार, मौत से मुझको तू बचा, मेरी है प्रार्थना, दर्शन को तेरे लगन। कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। कृपालु विशालु दयालु आए हैं तेरी शरण, आए हैं तेरी शरण। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें इस समय गीतों के द्वारा और सहायता किया है। आइए प्रिय भाई बहनों, आराधना का वचन हम देखेंगे। भजन संहिता उसके 92 अध्याय में हम आएंगे, और ऐसे तो पूरा अध्याय पढ़ना है, पर हम उसके 1 से 5 पद तक मैं पढ़ दे रहा हूँ। आप अपने अपने जगह से इनको आप पढ़िएगा। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सरंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भाला है, क्योंकि हे यहोवा तू मुझे को अपने काम से आनंदित किया है।
और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पवित्र वचनों के लिए, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। इस समय प्रभु जी आपके विचारों के लिए बहुत ही धन्यवादी हैं जो आपने प्रभु जी हमें दिया है। स्वर्गीय पिता, आप हमारा सच्चा विश्वास योग्य महान करुणा निधान परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने पिताजी आज के इस भाग के लिए जो हमारे जीवन में आराधना के लिए दिया है। आपकी स्तुति और बड़ाई हो प्रभु। आप हमसे हर एक से बोले बातें करें, आपसे हमारी प्रार्थना है। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें पिताजी, आमीन। ये स्तुति का गीत है प्रियो, और ये गीत जो है पुराने समय में प्रभु के दिन में, विश्राम के दिन में इस गीत को गाया जाता है। सो प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए भी ये गीत है कि हमारा प्रभु जो है हमारे लिए पुनरुत्थान का दिन दिया है, जय का दिन दिया है, और इसलिए हमारे जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना भला है। हमारा परम प्रधान परमेश्वर का भजन गाना भला है। इसके लिए क्योंकि वो हमारा प्रभु है, हमारा सृजनहार परमेश्वर है, और वो हमारा प्रियो, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा और तारणहार परमेश्वर है। वो हमारा पालनहार परमेश्वर भी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे दुख में हो, चाहे सकेती में हो, चाहे रोग में हो, चाहे बीमार में हो, चाहे कठिनाई में हो, चाहे प्रियो दुख का घड़ी हो, मृत्यु का बेला हो, हर परिस्थिति में प्रभु का आराधना करना हमारे लिए भला है। परमेश्वर भला है। हर बातों को हम नहीं समझ सकते हैं प्रियो। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं 6 पद में, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझ सकता, और प्रभु के काम बड़े अद्भुत और निराले हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, हम हमारे जीवन में देखते हैं कि सृष्टि को जब देखते हैं कि उसने कैसे आश्चर्य तरीके से पृथ्वी को उसने बनाया है। उसने हवा में उसको और बिन टेक और वो घुमा रहा है पूरे ब्रह्मांड में। हम सारे ग्रहों और नक्षत्रों को हम देखते हैं, वो सारे यूनिवर्सल में वो एक एक जगह में लटके हुए हैं, और ये लोग तैर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं। ऐसा काम प्रभु का और असंख्य काम करने का जो काम है प्रभु का, वो बड़ा है, अनोखा है। हमारा प्रभु अनोखा और अद्वितीय परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर। इसलिए हमें धन्यवाद करना है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन में कहता है, यहाँ पर भजन संहिता की किताब 146 अध्याय, मैं सारे जीवन भर यहोवा को मैं धन्यवाद करूँगा। देखिए मैं पढ़ देता हूँ भजन संहिता की किताब 146 2 पद में लिखा है, 1 और 2 पढ़ते हैं। यहोवा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। इस पृथ्वी पर प्रिय भाई बहनों, हम लोग जब तक हैं, जब तक प्रभु ने सांसें दिया है, जब तक शरीर में ताकत दिया है, जब तक मुंह खुल रहा है, प्रभु का स्तुति करना है, उसका भजन करते रहना है। महान प्रभु का भजन करने के लिए प्रभु हमें चुन लिया है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कितना अद्भुत बात है, कितना सुंदर हमारा और परमेश्वर है। उसकी बड़ाई प्रशंसा
निरंतर करना है, जीवन भर करना है और हर परिस्थिति में गाना भला है, प्रभु की महिमा करना भला है, क्योंकि हमें इसलिए प्रभु ने बनाया है, इसलिए प्रभु ने हमें चुना है। स्वर्ग दूतों को यह अधिकार है, वो लोग आराधना कर रहे हैं, पर प्रभु की आराधना हमारे जीवन में से वो चाहता है। हर सृष्टि के हर एक वस्तुओं को उसने बनाया कि वो उसके द्वारा रचा गया, सृजा गया और बनाया गया, वो परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, हमें छुड़ाया है। हम हमारे प्रभु को हम स्तुति आराधना करना एक बड़ी बात है। महान प्रभु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर परिस्थिति में वो अगुवाई करता है। परमेश्वर की महिमा हमें हमारे जीवन में जरूरी है। देखिए, हम पढ़ते हैं यहाँ इस पृथ्वी पर हम आराधना करते हैं। इस पृथ्वी पर हम जब आराधना करते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होते हैं। स्वर्ग के राज्य के लिए हम तैयार होंगे। भजन संहिता 23 अध्याय में जब हम आते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं, निश्चय 6 पद में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहोवा के धाम में, यहोवा का धाम कहाँ पर है? परमेश्वर सियोन में, हमारा स्वर्गीय सियोन में, अपने धाम में से प्रभु हमारी और खोज करता है। हमारे उसकी और सियोन पर हम जो है एक दिन मुंह दिखाएंगे बोला। इसलिए हमारा प्रभु की हम आराधना करना है। प्रभु का वचन में हम देखते हैं भजन संहिता 84 अध्याय, और वहाँ हम पढ़ते हैं 7 पद में लिखा है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उसमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। सियोन में, ये स्वर्ग का सियोन की बात चल रहा है। और भजन 23 में अभी हम देखते हैं उसका 6 पद में, यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। उसके जीवन में एक आशा है कि मैं मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के घर में रहूंगा, सियोन में मैं रहूंगा। इस पृथ्वी पर हम लॉकडाउन में हैं, अभी बंदी होने के कारण पृथ्वी पर का भवन सियोन में हम नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, एक समय आएगा हमारा प्रभु के घर में हम रहेंगे और प्रभु हमें अपने घर से कभी नहीं निकालेगा और प्रभु हमेशा वहाँ पर हमारी स्तुति आराधना को से उसे प्रसन्नता हो। इसलिए ये तैयारी है। प्रभु का घर में, सियोन में हम जाएंगे और वहाँ पर अपने महिमा के साथ अपने लोगों को वहाँ पर पहुँचाएगा। देखिए, हर एक पद हम पढ़ते हैं। भजन संहिता की किताब 73 वर्ष 24 लिखा है, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखिएगा। दाऊद भजनकार, आसाफ भजनकार है, यहाँ पर कह रहा है तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। आज प्रभु के लोगों को प्रभु की सम्मति की आवश्यकता है। और जब प्रभु सम्मति देता है और वो अगुवाई करता है, और लिखा है तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। तो प्रभु के पास कितने सारे संत लोग चले गए। प्रभु उसकी महिमा की,
जैसे आसाफ कहता है मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखे। इस पृथ्वी पर की महिमा नहीं प्रियो, उसकी महिमा कहाँ पर है? उसके पास रह करके। और इटर्नल ग्लोरी इटर्नल मतलब अनंत महिमा में जो है ये उसके पास रखा पहुँचा है और उसके पास वो गया है। इतने सारे भक्त लोग संत लोग चले गए प्रभु के राज में, प्रभु की महिमा में पहुँचाए गए हैं। आज कितने सारे साधु संत लोग भक्त लोग भाई कहते हैं जिस समय जो है प्रभु के दास भाई फिलिप भाई पहुंचाए गए थे, तो उन्होंने उसी रात में और उन्होंने कहा वहाँ पर बाजे बज रहे हैं, शहनाई बज रहे हैं, पूरी तरह से ज्योति प्रकाश हो रहा है, ऐसे प्रकाश स्थान की ओर मैं जा रहा हूँ बोलकर वहाँ पर और उसी दिन उसी रात को प्रभु में वो सो गए। वो एक महिमा था। इस संसार में आज प्रभु के लोगों को अगर कुछ समय के लिए दुख हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, और ऐसे ही एक कहानी से, एक महानी से प्रभु अपने लोगों को अनंत महिमा में पहुंचा रहे हैं। प्रियो, हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर और दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 17 पद में जब हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और 17 पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनंत महिमा उत्पन्न पाने के लिए, इटर्नल ग्लोरी पाने के लिए इस संसार में मनुष्य के जीवन में पल भर का हल्का सा क्लेश है, और उस क्लेश में होकर के मनुष्य को अनंत महिमा में प्रवेश कर रहे हैं। फिर ये पल भर का हल्का सा क्लेश जरूर मनुष्य के जीवन में आ तो रहा है, पर अनंत महिमा उत्पन्न कर रहा है। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह भी दुख उठा करके अनंत महिमा में प्रवेश किया है, इस बात को आप देख सकते हैं लूका का 24 अध्याय और उसका 26 पद में कि क्लियोपास इमाउस नामक गांव की ओर जाते हुए जो 2 चेले थे, उन चेलों को प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं 26 पद, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। दुख के बाद महिमा है, पल भर का हल्का सा क्लेश है, पर उसके बाद जो मसीह में है, प्रभु मसीह जिसके जीवन में पाप क्षमा दिया है, उद्धार दिया है, अपना पुत्री बनाया है, संतान बनाया है, उसको प्रियो महिमा के लिए बुलाया है। और प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा की ज्योति जिसके जीवन पर प्रकाशमान हुआ है, वो ही लोग प्रभु की महिमा बिना रुके बिना थके करते रहेंगे, युगानुयुग करते रहें। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में हमारे प्रभु की महिमा करना है। देखिए और एक पद पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 18 पद में यहाँ पर पौलुस कहता है 18 पद में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है
और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। ये मीरास की महिमा का धन के लिए पवित्र लोगों के साथ उसके पवित्र लोगों में उसकी मतलब वो सहभागी हो गए, संतों के और गोष्ठी में पहुंचाए गए और सहभागी हुए, मिरास में भागीदार बने, पवित्र लोगों का मिरास में भागी होकर के इस पृथ्वी पर भी जब हम आराधना करते हैं, ये आराधना भेंट चढ़ाते हैं, तो प्रयोग जैसे हम पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, कुलुसी 1 चैप्टर और उसके 12 पद में लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। अभी ज्योतिर्मय परमेश्वर, प्रकाशमय ग्लोरियस गॉड को धन्यवाद करने के लिए हमें इस योग बनाया यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि हम पहले प्रिय अंधकार में थे। 13 में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा होती है। छुटकारा पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह अंधकार के वश से छुड़ा करके इस संसार में आया। तो उसने जीवन और अमरता को प्रकाशमान कर दिया। इसलिए आज प्रभु के लोग आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा भजन संहिता और 92 अध्याय लिखा है 2 पद में, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सरंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रातः काल को तेरी करुणा, हमारा प्रभु करुणा में लेकर के आया, हम मिट नहीं गए। ये महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रिय, विलाप का गीत में हम पढ़ते हैं, हम जो जीवित हैं हम ये कह सकते हैं, आज रोज बरोज कितने लोग चले जा रहे हैं, लेकिन हम विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 22 पद में हम जब पढ़ते हैं, वहाँ मैं आपके लिए फिर से पढ़ दे रहा हूँ। विलाप गीत 3 का 22, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। वह प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। महाकरुणा प्रति भोर हम देखते हैं कि प्रति भोर प्रातः काल को तेरी करुणा, मतलब प्रभु की करुणा है कि आज हम पवित्र दिन पुनरुत्थान का दिन में पहुंचे हैं। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि और लिखा है कि प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। प्रति रात में हम प्रभु की सच्चाई का प्रचार कर सकते हैं। सच्चाई अर्थात विश्वास योग्यता। अंधकार रात किसको बतलाता है? दुख को, पीड़ा को बतलाता है। अंधकार चारों ओर घनेरी लगा है, घनेरी अंधकार चारों ओर लगा है। भजन संहिता में हम इस बात को देखते हैं। भजन संहिता 30 अध्याय, भजन संहिता की किताब 30 अध्याय में मैं पढ़ता हूँ, लिखा है, कदाचित, देखिए 5 पद में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है।
कदाचित रात को रोना पड़े पर सवेरे आनंद पहुंचेगा। तो ये रात का समय है, प्रति रात तेरी सच्चाई को हम प्रचार कर सकते हैं, प्रभु की सच्चाई को प्रचार कर सकते हैं, प्रभु की विश्वास योग्यता को हम के कारण हम आराधना कर सकते हैं। प्रभु अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है, प्रभु सच्चा है, प्रभु आत्मा प्राण देह को दुष्ट से बचा रखेगा। जब मूसा प्रभु में सो गया, प्रभु में जब वो सो गया तो हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, उसकी जो उस होर पहाड़ पर जा कर के अपना देह को त्याग दिया, समाधि में चला गया, और शैतान भी आया था और उससे दावा कर रहा था, ये मेरा, ये मैं इसको लेने नहीं दूंगा। लेकिन वाद विवाद किया, मिकाएल उसको छूने नहीं दिया। हम बाद में देखते हैं रूपांतर के पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ वो बातें करता रहा, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु सच्चा है, प्राण देह और आत्मा की रखवाली करने वाला है। ये मिट्टी मिट्टी में जरूर मिल जाएगी, लेकिन हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, और इसीलिए प्रति रात को हम सच्चाई का प्रचार कर सकते हैं, प्रति रात को उसकी विश्वास योग्यता का प्रचार करना भला है। 10 तार वाले बाजे और सरंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। और आगे कहता है 4 पद में, क्योंकि भजन संहिता 92 और 4, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के हस्तकला है। हमारा प्रभु के हाथों के काम अद्भुत है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 8 अध्याय में हम आएंगे और वहाँ हम देखते हैं, और कहता है दाऊद भजनकार 8:3 में, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करे, उसकी शुद्धि ले। प्रिय भाई बहनों, हमें हमारा प्रभु स्मरण रखता है, हमारी शुद्धि लेता है। हमारा प्रभु की आंखें निरंतर हम पर लगा हुआ है, वो देखता रहता है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं हमारा प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम प्रभु की महिमा करने के लिए हम चुन लिए गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति बड़ाई करते हैं कि हमें प्रभु ने चुन लिया है, उसने हमें छुड़ा लिया है, और इसलिए हम उसके हाथों के काम हैं। और वो जो कुछ भी हमारे लिए किया है पृथ्वी पर, आदम को सब कामों के ऊपर में अधिकारी ठहराया, सब बातों के ऊपर में अधिकारी ठहराया, तो ऐसा ऐसा काम प्रभु का है। इसलिए प्रभु का उद्धार का काम के लिए हमें जय जयकार करता है। 4 पद में हम पढ़ते हैं, देखिए भजन संहिता 92:4 में लिखा है, क्योंकि हे यहोवा तू मुझको अपने काम से आनंदित किया है और तेरे हाथों की कामों के कारण जय जयकार करूँगा। तो हाथों के काम है, हाथ
हमें खुद स्वयं प्रभु ने बनाया है और उसकी भुजा ने हमारी उद्धार किया है, हमें उसकी भुजा ने छुटकारा दिया है। तो प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु की आराधना करना है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर 5 पद में लिखा है, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पना बहुत गंभीर है। प्रभु की विचार, प्रभु की कल्पना गंभीर है और मनुष्य इसको नहीं समझ सकता है। 6 पद में लिखा है कि मनुष्य पशु समान है, मनुष्य समझ नहीं सकता है। तो हम उसके सारे कामों को समझ नहीं पा सकते हैं। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 40 अध्याय, साम भजन 40 अध्याय और उसके 5 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। प्रभु का काम और बालू के किनकों के समान है तो उसके काम। आइए और एक वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139, साम 139, भजन 139 अध्याय और उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, यदि मैं उसको गिनता तो ये बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता। यूँ इस पृथ्वी पर हम जब हैं और जब हम सो भी जाएंगे और फिर प्रभु हमें जगाएगा और हम उसके संग रहें। बालू के किनकों के समान उसकी काम है, उसके विचार हैं, उसकी योजना है। इस बात के लिए हमें हमेशा धन्यवादी बने रहना। मैं जीवन भर बना रहूँगा जब तक मैं धन्यवाद करता रहूँगा, उसकी आराधना करता रहूँगा। और जो मिट्टी धन्यवाद नहीं कर सकती है, जीवित ही आराधना कर सकता है। जीवितों के भूमि हम पाए गए हैं। आइए हम प्रिय भाई बहनों प्रभु की आराधना हम करें। इन विचारों के द्वारा प्रभु हमें आराधना के लिए तैयार करे और लिंक में आएंगे और हम आराधना में जाएंगे।